हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शिक्षक पात्रता व चयन परीक्षा मामले में 1 सप्ताह में जवाब दे सरकार। ऐसा नहीं होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की दी चेतावनी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने शिक्षक पात्रता व शिक्षक चयन परीक्षा के विवाद पर सख्ती बरती है। राज्य शासन की ओर से किए गए निवेदन पर पूर्व में जारी नोटिस का जवाब पेश करने 1 सप्ताह की मोहलत दे दी थी। हालांकि इसके साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि यदि 1 सप्ताह में जवाब पेश नहीं किया गया तो 10,000 का जुर्माना लगा देंगे। फिर जुर्माने के साथ जवाब पेश करना होगा। इस निर्देश के साथ ही अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित कर दी गई है। यह मामला उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती पूर्ण होने से पूर्व भर्ती नियम में परिवर्तन किए जाने को चुनौती से संबंधित है। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी लोचन सिंह विश्वकर्मा, मंदसौर निवासी श्यामलाल रविदास व बीरेंद्र कुमार पाटीदार, बुरहानपुर निवासी अश्वनी महाजन सहित कई अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह एवं पुष्पेंद्र कुमार शाह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के द्वारा शिक्षा विभाग के लगभग 17,000 और जनजाति विभाग के लगभग 2,000 पदों पर उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती किया जाना था। सरकार द्वारा लगभग 8,000 पदों पर ही नियुक्ति दी गई। इसके बाद दिसंबर 2022 में भर्ती नियमों में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पाने के लिए शिक्षक चयन परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया। नियमों में संशोधन को चुनौती दी गई है। दलील दी गई है कि एक ही पात्रता परीक्षा में अनेक अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने के बाद सरकार ने नियम को बदला है, जिसकी वजह से एक ही समान स्थिति के लोगों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। हजारों पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन सरकार शिक्षक चयन परीक्षा का आयोजन कर रही है। तो ये जो पूरा मैटर है यहाँ पर, इसका मेन फोकस इस चीज़ को लेकर के है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि वर्ग 1 की जो भर्ती है सबसे पहले अभी फ़िलहाल में 2018 में आई, जिसका गज़ट नोटिफिकेशन 18 में आया था, 19 से परीक्षा हुई थी और इसमें लगभग 17,000 पद बताए गए थे। ठीक, 17,000 पदों के हिसाब से भर्ती हुई। 8,000 पद पहली काउंसलिंग में भरे गए, बाद में 3-4 हज़ार पद और भर के लगभग 12,000 के आसपास पद यहाँ पर भरे थे, बल्कि 12 से भी कम ही थे पद, वो भरे गए। ठीक है, अब इसके बाद जब 17,000 की भर्ती थी तो लगभग 8,8720 जो पद 2023 में आए, लगभग उतने ही पद यहाँ पर बच भी गए। अब यहाँ पर हुआ क्या कि माननीय हाईकोर्ट में डिपार्टमेंट जो डीपीआई, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि जो 2023 की भर्ती है वो 2018 के बचे हुए पदों पर की जाने वाली भर्ती है। अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी यहाँ पर केस किए हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जब ये भर्ती 2018 की है, 17,000 पद विज्ञापित थे, अब पूरी भर्ती जब पूर्ण नहीं हुई है तो बीच में भर्ती को ब्रेक करके नई तरीके से भर्ती करना या नियुक्ति का मतलब नियमों में संशोधन करके नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने से उनका नुकसान हुआ। ठीक है, मतलब उनका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब आपने भर्ती 2018 में की, पद बचे रह गए, अभ्यर्थी भी बचे रह गए, तो फिर आपने बीच में भर्ती के नियम को चेंज करके वापस से विज्ञापन जारी कर दिया। तो यहाँ पर पूरा जो मैटर है वो इस चीज़ को लेकर के है कि जो 8720 पदों पर भर्ती 2023 वाली है, वो असल में 2018 की भर्ती है। और अगर वो 2018 की भर्ती है तो उस भर्ती में उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए जो 2018 की परीक्षा में बैठे थे। 2023 के लिए रियल अगर सही तरीके से देखा जाए तो 2023 के जो अभ्यर्थी हैं, उनको जो पद हैं वो 2024 का जो गज़ट है, 27 दिसंबर 2024 को जो गज़ट जारी हुआ, उसके हिसाब से उनके पदों को भरना चाहिए था। लेकिन विभाग ने क्या किया कि 18 वालों को भी फंसा दिया और 23 वालों को भी फंसा दिया। अगर ये चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी तो 2026 या 27 में जो भर्ती का एक प्रपोज़ल आया है कैलेंडर में, उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि जब ये इधर से ही मामला फंस रहा है कि 18 की भर्ती आधी भर गई, आधी भर्ती 23 वालों से भरी गई। 23 की पूरी बची हुई भर्ती को 26-27 वालों से अगर भरने की योजना बनाई जाएगी तो एक-एक करके ये एक तरह से डोमिनो इफ़ेक्ट होगा।
मतलब एक के कारण दूसरा प्रभावित होगा, ऐसे करके पूरी चीज़ें यहाँ पर मतलब डिस्टर्ब हो जाएँगी। फिलहाल ये है कि भर्ती के नियम में संशोधन किया गया है, जिसकी वजह से क्या है कि वो अभ्यर्थी जो 2018 के हैं, क्योंकि अगर वो भर्ती नई है ही नहीं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि उस भर्ती में जो भी पद बचे थे, उसको उन्हीं उसी भर्ती में बैठे हुए जो अभ्यर्थी, जो पास अभ्यर्थी हैं, उसी से उनको भरना चाहिए था। तो ये यहाँ पर पूरा मैटर है। अगर ये मामला ऐसे ही खिंचता रहा, एक तो आप सभी को पता है कि जो ईडब्ल्यूएस 2018 का जो मैटर है, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस को 848 सीट्स का जो विज्ञापन है, उसको लेकर के मामला माननीय हाई कोर्ट में लंबित है। और इसी तरह से एक डिवीज़न वाला मामला भी लंबित है। इसमें डिवीज़न को लेकर के अब डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि उनको 50% देना है, कि मतलब कि कुछ यूनिवर्सिटी सेकंड डिवीज़न को 50% मानती है, कुछ लोग 45%, कुछ सेकंड डिवीज़न मान लेती है, तो वो मामला भी फँसा हुआ है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो काफ़ी मामले जो हैं वो माननीय हाई कोर्ट में लंबित हैं, और लगातार पदवृद्धि की भी माँग वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। और उसमें भी विभाग जो है वो बहुत ही उदासीन नज़रिया दिखा रहा है कि जब तक पोस्ट नहीं बढ़ाए जाएँगे, तब तक यहाँ पर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। और पद खाली हैं, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अभ्यर्थी भी लगातार डिमांड कर रहे हैं, कोई यहाँ पर बैठने वाले नहीं हैं। लगातार वो अपने गतिविधि कर रहे हैं, और सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। उसके साथ में आप सभी जानते हैं कि अभी हाल-फिलहाल वर्ग 2 का विज्ञापन आया, जिसमें कि विज्ञान के पद बहुत कम आए हैं, तो उसको लेकर के भी अभ्यर्थी अब लगातार प्रयासरत हैं। विज्ञापन वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि लगभग ज़ीरो के बराबर पद आए हैं, और जिसके कारण वो अभ्यर्थी भी परेशान हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें यही अपडेट थी। आगे जो भी अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।